एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के लगभग जो है 8 बज चुके हैं और 7:30 तक तो मोक्ष जो है नीचे चला जाता है। बस आती है ना उसकी, वैसे बस उसकी 7:45 तक ही आती है। इस टाइम पर तो वो स्कूल गया भी नहीं था, हस्बैंड उसको छोड़ने के लिए गए हुए थे नीचे ही। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अभी अपना मेहंदी ले ली थी जो मैं रात में मैंने घोल करके रखी थी इसको, और इसको थोड़ा सा मैंने चला लिया है चम्मच से। और इसमें मैंने बाकी कुछ भी नहीं डाला है। रात मैंने जब इसको भिगाया था तो शेयर किया था आप सबके साथ, तो मैंने इसमें डाला था आंवला और रीठा का जो पाउडर आता है वो डाल दिया था। तो बस यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं अपने बालों में जो है इसको अप्लाई करूँगी। वैसे अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, तो सर भी थोड़ा सा ठंडा लग रहा था बल्कि। और मेहंदी को ना हमेशा इतना गाढ़ा रहती है तो फिर ना टपकती नहीं है, काम करने में आसानी होती है। वैसे तो अभी जैसे ठंडा मौसम रहता है ना, पसीने वगैरह नहीं आते हैं काम करते हुए, तो भी मेहंदी नहीं टपकती है। लेकिन अगर पतली हो जाए ना तो फिर गिरने का रहता है, जैसे काम करते रहते हैं नीचे सर हो जाता है, कभी माथे पर आती है कभी गर्दन पर, इस तरह से। तो फिर ना अच्छे से मतलब हो ही नहीं पाता है काम वगैरह। तो ये रहता है कि बस बैठ जाओ फिर तो मेहंदी लगा करके। और आज मैंने मेहंदी को इतना टाइट रखा था ना कि मैंने अपने सारे काम आराम से कर लिए थे। तो मेहंदी ना इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और इस तरह की मेहंदी रहती है ना थोड़ा टाइट सी, तो ही मुझे लगाने में अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले पीछे ना क्लच लगा लिया था बालों में, और बस यहीं पर ही जो है मैं अपने बालों को इकट्ठा करती हुई जाऊँगी। और थोड़ा ये रहता है ना एक ही जगह ऊपर की साइड में, जैसे यहाँ पर बिल्कुल सर में ऊपर बांध लेते हैं इसको बालों को, तो फिर ना थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। नहीं तो फिर मेहंदी के बाल ना इधर उधर होते हैं, तो मैं बिल्कुल टाइट सा करके अपना एक बन बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने जो है फ्रंट से लगाना मेहंदी शुरू किया है, क्योंकि जब पीछे के बालों को पकड़ लेते हैं तो सामने के जो बाल रहते हैं ना वो इकट्ठा से हो जाते हैं, फिर खुलते नहीं हैं। और ना ही सामने के बालों पर फिर मेहंदी मुझसे अच्छे से लगती है। तो इसलिए ना पहले तो मैंने थोड़े से बाल जो है क्लच से टक कर लिए थे बीच से, और उसके बाद मैंने आगे के बालों को थोड़ा थोड़ा ले करके और फ्रंट से ही मैंने शुरुआत की है अपनी मेहंदी लगाने की। क्योंकि बाल अगर जो वाइट होते हैं ना तो वो पीछे नहीं होते हैं, ज़्यादातर करके आगे ही दिखाई देते हैं। और आज ना सैटरडे का दिन है। वैसे तो मैं फ्राइडे में सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन फ्राइडे में मैं मतलब लगा ही नहीं पाई। और मैंने उससे पहले ऑयल लगा रखा था बालों में, तो फिर लग भी नहीं सकती थी, पहले मुझे बाल धुलने पड़ते और फिर उसके बाद जो है मेहंदी अच्छा सा कलर देती है अगर बालों में ऑयल वगैरह ना हो। तो मैं सर धोना जो है अपना भूल गई थी, फिर बृहस्पतिवार पड़ रहा था तो फिर मैंने नहीं धुला। तो फिर मैंने शुक्रवार में अपना सर धुला और सैटरडे में अभी मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ। क्योंकि कल मुझे जाना है, मतलब जैसे कि मैंने बताया ना खांसी है, तो कल भी जाना पड़ेगा मुझे, परसों में भी जाना है, तो इसलिए कल तो टाइम नहीं लग पाएगा मेहंदी लगाने का। तो आज मजबूरी थी मेरी, तो मुझे सैटरडे के दिन ही अपने बालों में मेहंदी लगानी पड़ी। वैसे मैं शैम्पू नहीं करूँगी आज के दिन में, कल संडे का दिन है, दोपहर तक ही जाऊँगी, मतलब मैं 11-12 बजे तक। उससे पहले तो मैं अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लूँगी। और वैसे मेहंदी के जो बाल होते हैं ना उसको नेक्स्ट डे ही शैम्पू से धुलना चाहिए, तभी कलर वगैरह जो है अच्छे से चढ़ता है। और जिस दिन मेहंदी लगती है ना उस दिन तो मैं शैम्पू नहीं करती हूँ। जब कीशु छोटा था ना, तो जैसे बच्चे छोटे रहते हैं फिर बार बार सर्दी के टाइम में अक्सर करके ऐसा होता था कि मैं एक ही दिन जो है शैम्पू कर लिया करती थी, क्योंकि बालों में थोड़ा पानी वगैरह रहता है, जैसे बच्चा फीड करता है तो दिक्कत होती है फिर। तो इस वजह से पहले हुआ करता था ऐसा, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ। अब तो मेरा सीधा जो है ना शैम्पू नेक्स्ट डे ही होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है इन सब कामों में भी। तो बस यहाँ पर मैं ना मेरी मेहंदी अभी लग चुकी है, और जो कान वगैरह पर बाल रहते हैं उन पर भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। मुझसे ना मेहंदी हाथों से ही लगती है, जैसे ब्रश से लगा लेते हैं ना, तो मुझे तसल्ली सी नहीं होती है। अपने हाथों से ना पता लगता है कि हमारा हाथ कहाँ तक जा रहा है, अच्छे से बालों में लग भी पा रही है या नहीं लग पा रही है। ब्रश का ये रहता है ना कि जैसे अगर थोड़ा टाइट मेहंदी होती है ना तो ब्रश से लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और होता भी है, बहुत लोग लगा भी लेते हैं, लेकिन मुझसे तो नहीं लगती है। मैं हमेशा करके हाथों से लगाती हूँ। और ग्लव्स वगैरह पहन करके वैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और वैसे भी ये हाथों पर कलर इतना ज़्यादा देर रहता नहीं है, जैसे बार बार हाथ वगैरह धुलते रहते हैं या कपड़ों की धुलाई हो जाती है इस तरह से। और मुझे तो आदत भी है बार बार जो है हैंड वॉश करने की, कुछ भी मतलब जैसे किचन में काम हुआ, बर्तन धुलने
का हुआ, खाना बनाने का हुआ, तो दिन में जो है कई बार मेरा हैंड वॉश जो है हो जाता है। और जिस टाइम पर मैंने मेहंदी लगाई थी इस टाइम पर तो बहुत ही हाथ जो है लाल लाल से हो रखे थे, लेकिन फिर जो है ना बाद में शाम तक जो है सही हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह तो मेरी पहले ही लग चुकी थी। उसके बाद जो कपड़े जो मशीन पर रखे हुए थे, आज मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, कल मैंने कपड़े धुले थे और आज मुझे मेहंदी लगानी थी ना, तो फिर मैं कपड़ों का काम बहुत ही कम छेड़ती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े भी गीले हो जाते हैं और मेहंदी के लिए टाइम तो देना होता है, 2.5 घंटे तो मान करके चलो। तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं, ये नहीं होता है कि फिर बेड पर बैठ जाओ या कुछ भी आराम कर लो थोड़ा बहुत। वैसे भी जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो कपड़ों का झंझट तो थोड़ा कम ही रहता है, मतलब कम से कम काम रहते हैं मेरे घर के। झाड़ू पोछा तो मेन होता है, ये तो करना ही रहता है, नहीं तो इसके बिना तो घर जैसा घर लगता ही नहीं है। तो पोछा तो लगाना ज़रूरी है। तो घर को व्यवस्थित करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा जो है साफ़ सुथरा सा लगना चाहिए, तभी जो है घर में मन भी लगता है। तो ये सब काम तो मेन होते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं छूटते हैं, चाहे आप घर पर हो या फिर आपको घर छोड़ कर के भी मतलब कहीं बाहर अगर 1-2 दिन के लिए जाना पड़े, तो भी हमारी कोशिश यही रहती है हम जल्दी उठ कर के अपना काम जो है ये सब निपटा लें, जो घर की साफ़ सफाई का रहता है। तो मेरा तो हमेशा से यही रहता है, अगर मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो सबसे पहले जो है अपना उठ कर के फ्रेश वगैरह हो के सबसे पहले जो है झाड़ू पोछा यही सब काम होता है। उसके बाद जो है बाकी के और काम होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी पोछा लगा ले रही हूँ मैं, इसके बाद नहाना तो नहीं है अभी मुझे, क्योंकि जब मैं अपना सर धुलूँगी ना तो तभी ही नहाऊँगी। कुछ कमेंट ना मेरे पास आते हैं कि आप जो है पहले से हेल्दी हो गई हैं, तो उसका भी रीज़न है हेल्दी होने का, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। कोशिश वैसे मेरी है कि मैं इससे ज़्यादा हेल्दी ना हूँ, और वैसे मेरी डेली एक्सरसाइज चलती है, लेकिन कभी कभी जो है मिस भी हो जाती है। और एक तो ना त्योहारों के टाइम में मिठाई वगैरह इतना खाया जाता है, तो वेट तो बढ़ ही जाता है, सभी का बढ़ जाता है थोड़ा बहुत भी अगर मीठा लेते हैं। और वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद है, अगर घर में मीठा होता है ना तो मुझसे रुका नहीं जाता है। तो बस यही रीज़न है, जैसे दिवाली वगैरह हुई तो उसके बाद तो मेरा वेट जो है मुझे खुद से ही लगने लग गया कि और ज़्यादा मैं मतलब थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ। हेल्दी होने का रीज़न एक ये भी रहता है, जैसे मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम के बाद ना जैसे बच्चा फीड भी करता है और काफ़ी सारे काम हो जाते हैं छोटे बच्चे के साथ, तो फिरना घूमना इस तरह से बहुत काम हो जाता है घर में। तो आपकी एक तरह से लाइन ही बन जाती है, अगर आप अकेले अपने घर को भी संभालते हो, बच्चों को भी संभालते हो, तो बहुत असर पड़ता है आपके शरीर पर। और जब बच्चा खास कर करके फीड करता है ना, तो उस टाइम पर मतलब जो लेडीज़ रहते हैं तो वो हेल्दी नहीं होती हैं तब तक। बाकी जो है जैसे फीड कराना बंद कर देते हैं ना, तो उसके बाद फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर पर, उससे पहले तो नहीं पड़ता है। तो वही सब चीज़ें जो है मेरे साथ भी हुई है। जब तक किशु छोटा था, मतलब 1-1.5 साल का, तब तक मैंने उसको जो है फीड कराया, तब तक तो मैं इतना हेल्दी नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, उसके बाद से जो है थोड़ा फ़र्क लगने लग गया जब बच्चा फीड नहीं करता है। तो बल्कि मेरी कोशिश ये है, मतलब मुझे खुद से ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो जब आप साड़ी पहनते हैं या सूट वगैरह कुछ भी पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना हो गया है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बढ़ने नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और किश ये होने से पहले तो मैं इससे भी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, मैं खुद ही सोचती थी कि मैं कैसे पतला हो जाऊँ। तो होता नहीं है, एक बार आपका शरीर अगर बढ़ जाता है ना, तो पतला होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि जब मतलब आप पतले हो तो उसी टाइम से अपना डाइट वगैरह जो भी रहता है, डाइट तो मैं नहीं कर पाती हूँ अपनी, क्योंकि खाने पीने की बात ऐसी रहती है, जितना आपकी सेहत के लिए सही होता है ना उतना आपको क्वांटिटी लेनी चाहिए। और वैसे इतना खान पीन हमारा नहीं होता है, रोटी वगैरह का 1-2 रोटी ही रहती है, इससे ज़्यादा मेरी रोटी भी नहीं रहती है। लेकिन हाँ, मेरा बीपी का थोड़ा दिक्कत रहती है, जैसे बीपी लो हो जाता है ना, अगर मैं खाने पीने पर मतलब ये करने लग जाऊँ कि मैं ये नहीं खाऊँगी, ये नहीं खाऊँगी वेट की वजह से, तो फिर मेरा शरीर डाउन होने लग जाता है, बीपी लो की दिक्कत होने लग जाती है। क्योंकि जब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, खाए पिएँगे नहीं तो एनर्जी भी नहीं रहेगी, तो फिर वो चीज़ें जो है होने लग जाती हैं। मीठे से जो है, मीठा खाने से ना बहुत ही जल्दी गेन होता है आपका जो वेट रहता है, लेकिन मैं मीठा थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। घर में ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए भी आता रहता है कभी-कभार, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना खाऊँ। बाकी जो है सिंपल रोटी सब्ज़ी अगर आप खाते हैं उसमें इतना वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर हम उसको भी छोड़ने लग जाए ना, तो फिर ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती है। मैं कभी भी ना मतलब अपना डाइट पर इतना कम नहीं करती हूँ, बिल्कुल ही कम कि आधा रोटी चावल वगैरह बंद कर दो, ये सब चीज़ें। तो खाना पीना बंद कर दे तो वो सब चीज़ें नहीं होती है मुझसे। हाँ, ये रहता है कि मैं ऑयली खाना बंद कर सकती हूँ और जो है मीठा खाना बंद कर सकती हूँ, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। हो सकता है कि इन सब चीज़ों को जो है कम करने से
मेरा वेट जो है कम हो जाए, क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है ना आपका तो खुद से ही आपको थकान होने लग जाती है, शरीर भी गिरने से लगता है। लेकिन अगर डाइट वगैरह के चक्कर में मैं रहूँ तो फिर बीपी लो की दिक्कत मुझे होने लग जाती है। तो जिनका बीपी लो, अगर इस तरह की कोई समस्या है मतलब किसी को भी, तो वो समझ सकते हैं। अगर खाना पीना कम कर देते हैं ना तो फिर कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है शरीर में। तो फिर अभी से ही इतना ज़्यादा करके ना फिर ये रहता है कि घर का काम भी रहता है, सारे काम रहते हैं, बच्चे भी इतना बड़े नहीं हैं, तो सारा काम खुद से ही देखना होता है। तो इसलिए खाना पीना भी ज़रूरी रहता है हमारे लिए। यहाँ पर मैं करने लग गई थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बेसन का चीला मैंने यहाँ पर बनाया है, और बेसन के चीले अच्छे लगते हैं, गरमा-गरम सर्व करो ना तो अच्छे लगते हैं चटनी वगैरह के साथ। और सुबह मैंने बनाए थे जो मीठे जवे रहते हैं बच्चों के लिए, मतलब मोक्ष लेकर के गया था स्कूल। फिर सुबह में ना मीठा खाने का मन मेरा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर मीठा मैं खा लेती हूँ ना सुबह खाली पेट में, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया नहीं है, थोड़ा डाउन सा रहता है। तो मुझे ना चाय अच्छी लगती है, जैसे नाश्ता कुछ नमक वाला हो जाए, पराठे वगैरह कुछ भी हो जाए, या रोटी ही क्यों ना हो सिंपल, तो उसके साथ अगर चाय 1 कप मिल जाती है ना तो लगता है कि हाँ नाश्ता हुआ है। और सुबह जैसे काम वगैरह निपटाते हैं ना तो इन सब चीज़ों से ही थोड़ा-सा पूर्ति पूरी होती है, बाकी मीठा खाने से नहीं होती है। हाँ, दिन में अगर चल जाता है, दोपहर में हो या शाम में हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन सुबह के नाश्ते में मैं मीठा कम ही खाती हूँ। और फिर सुबह की चाय भी नहीं होती है, अभी मैंने सुबह की चाय बिल्कुल बंद कर दी है। जैसे कुछ महीना पहले मैंने शेयर किया था कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके बंद कर रही हूँ, तो वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है अपनी चाय। क्योंकि अगर आपको एक बार सुबह की चाय की लत लग जाती है ना तो फिर छुटाना उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सुबह में बस मेरा खाली पेट एक गर्म पानी रहता है, गर्म पानी मैं पीती हूँ। उसके बाद घर के काम, और जब घर के काम निपट जाते हैं तो फिर चाय पीने की इच्छा होती है। तो फिर 1 कप चाय हो, यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह भी बल्कि मैंने कर लिया था अपना, मतलब हस्बैंड को दे दिया था, नीचे दे कर के आई, उसके बाद मैंने किया। और फिर मैंने जो है ना 11:30 बजे के लगभग जो है, मतलब 12 ही बज गए थे, तो मैंने अपना जो है सर धुला था, क्योंकि मैंने मेहंदी लेट लगाई थी, थोड़ा-सा 8 सवा 8 ही बज गए थे मुझे मेहंदी लगाते हुए। और फिर मैंने अच्छा खासा टाइम दिया मेहंदी को, उसके बीच में मैंने फिर जैसे 11 बजे तक मैं मतलब अपना वीडियो वगैरह का काम करके ख़त्म किया मैंने। उसके बाद जो मैंने कल ब्लाउज़ सिला था उसकी मैं लग गई थी तुरपाई करने के लिए, बल्कि उसमें आई वगैरह भी रह गई है। तो देखते हैं, शाम को मैं इंटरलॉक कराने के लिए जाऊँगी पहले तो। अभी तो मुझे टाइम नहीं लग पाया, क्योंकि पहले मेहंदी लगा रखी थी, उसके बाद तुरपाई की, और फिर जो है खाने का ही टाइम हो गया था, मतलब 12:30 से ऊपर टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना लंच भी तैयार कर लेती है। लंच में यहाँ पर मैं लौकी बना रही हूँ, और ये बिल्कुल मतलब बढ़िया वाली लौकी है, इसमें एक भी बीज नहीं था, बिल्कुल ताज़ा तोड़ी हुई खेतों वाली लौकी थी। इसका टेस्ट ही अलग आता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है, मार्केट की लौकी से तो ज़्यादा अच्छी लगती है। फिलहाल जो है इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।